वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको अच्छे से ब्रांडिंग वाला टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी टॉपिक से ब्रांडिंग टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या उस ब्रांडिंग के किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू ऑल। एंड प्लीज़ कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अगर कमेंट नहीं करें तो मुझे डायरेक्टली आप ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब किया करो। आपका एक एक लाइक, आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेशन देता है। सो लेट्स वी स्टार्ट। पैकेजिंग क्या होता है? सबसे पहले देखिए पैकेज क्या होता है। पैकेज मीन्स इज अ रैपर और अ कंटेनर इन विच प्रोडक्ट इज एनक्लोज्ड एनकेस्ड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, a packaging may be a specially designed wrapper, box, carton, can, create bottle, jar, tube, barrel, drum, pallet and convenient distribution. Importance of package क्या है? पैकेज हेल्प करता है कंज्यूमर को डिसीजन करने में कि हमें कौन सा एश्योरेंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट यूजफुल रहेगा, जिसकी वजह से हम प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करने में भी ईजिली प्रोडक्ट को हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर कॉम्पिटिटर्स। जो वो हमारे पैकेज की अपीयरेंस होती है वो हमारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है और उन्हें हैंडल करने में भी कन्वीनियंट प्रोवाइड करती है, जो हम आफ्टर सेल सर्विसेज भी कह देते हैं। और आज के टाइम पे पैकेजिंग एक साइलेंट सेलमैन्स का भी काम करता है। अब देखिए पैकेजिंग क्या है। पैकेजिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू विलियम VLJ, पैकेजिंग इज द जर्नल group of activities which concentrate in the formulated design of a package and producing an appropriate attractive container or wrapper for the product, ठीक है। पैकेजिंग में भी प्राइमरी और पैकेजिंग में भी सेकेंडरी, ठीक है, आप इसे कह सकते हैं। डेफिनेशन यहाँ बहुत सारी दी है। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर देख लीजिए, पैकेजिंग इज एन एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, इकोनॉमी, कन्वीनियंस एंड प्रमोशनल कंसिडरेशन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन पैकिंग एंड पैकेजिंग, सिंपल सी बात है, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, इधर लिखा हुआ है इन्होंने। पैकिंग क्या होता है? सिर्फ एक प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन, और पैकेजिंग क्या है? एक प्रोडक्ट की प्रमोशन, ठीक है। हम पैकेजिंग के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को इतना अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इतना कन्वीनियंट बना सकते हैं कि हमारे कस्टमर उसे परचेज करने के लिए हैंडल हो जाए, रेडी हो जाएंगे, ठीक है। इन्होंने सेकंड पैराग्राफ में दिया भी होगा, आप देख ही रहे होंगे। पैकेजिंग मीन्स रैपिंग, कॉम्प्रेहेंसिंग, फिलिंग फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स एंड कन्वीनियंट हैंडलिंग, ठीक है। पैकेजिंग इज एन एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द प्रोटेक्शन, कन्वीनियंस, आइडेंटिफिकेशन एंड प्रमोशनल कंसिडरेशन, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पैकिंग सिर्फ एक प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन के लिए है, बट पैकेजिंग उससे कहीं ज़्यादा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग, प्रोटेक्शन हो जाती है हमारे प्रोडक्ट की, हम उसे ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कन्वीनियंट हो जाता है हमारे कस्टमर्स के लिए, हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए, हमारे कंज्यूमर्स के लिए। प्रमोशन, हमारे जो प्रोडक्ट की प्रमोशन है वो भी ईजिली हो जाती है पैकेजिंग के थ्रू। आप ये मत समझना कि मैं आपने एक एक वर्ड में समझा दे तो बात खत्म कर दी। इन वर्ड्स का मीनिंग ही यही है एक्चुअल पैकेजिंग के थ्रू। अट्रैक्शन, अगर आपकी पैकेजिंग इतनी अट्रैक्टिव होगी, इतनी कन्वीनियंट होगी तो ऑब्वियसली कस्टमर उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होएगा आपके प्रोडक्ट के थ्रू ही। इकोनॉमी की, मतलब जो उस प्रोडक्ट का यूज़ है, जो उसकी क्वांटिटी है वो अवॉइडेबल नहीं होती। फिर है रेपुटेशन, पैकेजिंग की स्ट्रैटेजी इतनी इफेक्ट होती है जो आपके प्रोडक्ट की रेपुटेशन है वो इंक्रीज कर देती है अकॉर्डिंग टू स्मॉल सेलर। अदर ऑब्जेक्टिव्स क्या है? आपकी इमेज को इम्प्रूव करती है, आपकी सेल्स को इम्प्रूव करती है, आपकी प्रॉफिट्स को इंक्रीज करती है, एडवर्टीजमेंट भी हो जाती है, कंज्यूमर्स की चॉइस भी जनरेट हो जाती है और इनोवेशन भी आ जाता है आपकी पैकेजिंग के थ्रू। अब है आपके एडवांटेजेस पैकेजिंग के अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चर देख लीजिए। कीप द प्रोडक्ट सेफ, फैसिलिटी स्टोरेज, एनहेंस गुडविल, प्रमोट product, prevent adulteration, helpful in advertising and sale promotion, facilitate in distribution and increase profit. अब according to middleman, facilitate storage, self advertisement, easy display, helps in transmit, facilitate the retailer functions, helpful in increasing sales and promotion. अब according to consumer,
minimum possibility of adulteration, convenient handling and storage, provide necessary information about the product, helps memory and recognition, protects the content and payment of appropriate price. ठीक है, अब उसके बाद आता है गुड पैकेजिंग के एसेंशियल क्या है। सबसे पहले इट शुड बी प्रोटेक्टेड। जितना आप पैकेज करोगे आपका प्रोडक्ट उतना ही प्रोटेक्टेड रहेगा, इतना ही वो मतलब उसको डस्ट वाटर मतलब इवेपोरेशन श्रिंकिंग लीकेज या टूटना कोई इफेक्ट आना बहुत कम रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा वो। इट शुड बी बिस्टोक कन्वीनियंस, वो आपकी गुड पैकेजिंग इंक्रीज करेगी आपके प्रोडक्ट की सैनिटाइजिंग में, हैंडलिंग में, ट्रांसपोर्टिंग में, स्टोरेज में और उस प्रोडक्ट के ओवरऑल में, जिससे हम हम इजीली उसे ओपन क्लोज कर सकते हैं और वो हमारे लिए इजी टू रीयूजेबल भी है। अगर आपकी पैकेजिंग रिसाइकिल हो सकती है या फिर रीयूज हो सकती है तो वो बहुत अच्छी बात है, जिससे वो कस्टमर काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे। नेक्स्ट है इट शुड बी अट्रैक्टिव। जो आपकी पैकेजिंग है वो इतनी अट्रैक्टिव होएगी, आपका डिज़ाइन, आपका लेबल या फिर कलर कॉम्बिनेशन आपके पैकेज, तो वो कस्टमर को उसकी आपकी जो रेपुटेशन है वो भी इंक्रीज होगी, आपका सेल्स भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, उसके करेक्टरिस्टिक्स भी बाहर आएंगे और आपको जो इजी टू वो जनरेट भी लेना आसान रहेगा कस्टमर्स को। इट शुड बी इंफॉर्मेटिव। जो आपका पैकेजिंग है वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो आपको सब पैकेजिंग पे पेस्ट कर देनी चाहिए। जैसे कि आप देखते होंगे अमेजोन पे ऊपर पेस्ट आते हैं कि उसका कब प्रोडक्ट लिया, आप सब देखते हैं उस तरीके से। इट शुड बी पॉल्यूशन फ्री। जो आपकी पैकेजिंग है वो पॉल्यूशन से फ्री होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कोई प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हो या फिर कोई नहीं, अगर आपका पेपर बैग है तो वो रीयूज़ हो सकता है, वो रिसाइकिल हो सकता है। ड्यूरेबिलिटी, उस पैकेजिंग की ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि वो उस पर पेपर लगते ही वो फट जाए या फिर उस पर पानी लगते ही वो फट जाए, मतलब अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए आपकी पैकेजिंग की भी। सुटेबल, जो वो पैकेजिंग है वो फ्री साइज़ का होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, पैकिंग सब उसका सूटेबल होना चाहिए, ना कि अनसूटेबल कि उसकी पैकेजिंग फ्री ही, मतलब आप प्रोडक्ट कुछ और सेल कर रहे हो, उसकी पैकेजिंग किसी और तरीके से, उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वो सूट करनी चाहिए। आपकी जो पैकेजिंग है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि पैक करने के बाद जो उसकी कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा भी हाई ना हो कि वो आपको जैसे कि ख़रीदना ही बने, जैसे कॉस्मेटिक्स में आपकी होती है, ज्वेलरीज में होती है, इस तरीके से। मटेरियल, जो आपका कॉस्ट का जो पैकेजिंग का मटेरियल होना चाहिए वो पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, क्लॉथ, लेदर, एल्यूमिनियम, इन सब तरीकों का होना चाहिए ताकि हम सेफ्टी रहे, जिससे हम मोर सेफ्टी अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद है ये अदर्स, ये आप सब पढ़ लेना, आपको ईजिली अब ऐसे इनफ है 9 पॉइंट्स, आप अगर उन्हें भूल जाएं तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, बट आपको आ जाएगा ईजिली। उसके बाद है क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्या है कंज्यूमर पैकेजिंग। कंज्यूमर पैकेजिंग क्या है, देखिए कंज्यूमर पैकेज एक ऐसी जो रिक्वायर्ड करती है वॉल्यूम प्रोडक्ट की नीड की, उसकी कंजप्शन को, उसकी बाइंग हाउस होल्ड्स को। ठीक है, एक पैकेजिंग जो कंज्यूमर को एक्चुअली चाहिए एक प्रोडक्ट के लिए, जो डिफरेंट स्मॉल साइज लार्ज सबके ओलियो, और जो उसका परचेज का पैक साइज है, उसका फैमिली साइज है, उसके बजट के अकॉर्डिंग हो। जो पैकेजिंग है टूथपेस्ट सबकी अकॉर्डिंग टू हैंडी और एट्रैक्टिव होती है, आपको पता ही है। उसके बाद है ट्रांसमिट पैकेजिंग। ट्रांसमिट पैकेजिंग क्या है, जो फॉर्म जैसे प्लेसेस पे हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो स्पॉइल ना हो इन ट्रांसमिट या फिर इन जब वो जा रही है, जैसे कि स्नैक्स, केक्स, बॉक्सेस हो गए, इस तरह से इन टाइम में उस प्रोडक्ट पे स्ट्रेस ना हो, सिर्फ सेफ्टी में जाए, ना कि अट्रैक्टिव। सब प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो अट्रैक्टिवनेस नहीं होनी चाहिए, वो इन ट्रांसमिट होनी चाहिए ताकि हम उसे ईजी टू ट्रांसपोर्ट कर सके, ईजी टू सेल कर सके आगे जाके, जैसे कि आप कहते हो ना हमें कुरियर करना है, इस तरीके से। फैमिली पैकेजिंग, आपकी जो शेप, साइज, कलर, मटेरियल होना चाहिए वो फैमिली पैकेजिंग होना चाहिए, जिसके कंटेनर जैसे रैपर हो गए, कुछ अपीयरेंस होने चाहिए, जैसे क्लॉथ से आप पैकेजिंग कर सकते हो अट्रैक्टिव बनाने के लिए। फैमिली पैकेजिंग मतलब मीनिंगलेस नहीं होनी चाहिए, कुछ अदर मेथड्स यूज़ करके आप उसके अपीयरेंस को अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद है प्रोडक्ट लाइन पैकेजिंग। प्रोडक्ट लाइन पैकेजिंग क्या है, जो एक ऐसी पैकेजिंग जो एक ही प्रोडक्ट लाइन हो, सिमिलर हो, मतलब कोई डिफरेंट पैकेजिंग है, जो आप एक प्रोडक्ट की करते आ रहे हो, जैसे लेदर शूज़ हो गए, कन्वेंट शूज़ हो गए, हर एक शूज़ की एक सिमिलर एक बॉक्स में आती है, तो बॉक्स में ही होनी चाहिए, उसको फिर रैप करके ऐसे टेप वेप लगा के उसमें। मल्टीपल पैकेजिंग क्या है,
जैसे कि यहाँ पे बॉल होगी, वेस्ट होगी, सेफ्टी पिन होगी, नट्स एंड बोल्ट हो गए, इनकी अलग अलग पैकेजिंग आ जाती है। ये मल्टीपल पैक्ड होते हैं, किसी का कोई साइज़ होता है, किसी का कोई साइज़ होता है, इन साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। रीयूज पैकिंग, ऐसी पैकिंग करो जो हम जिसे हम ये रीयूज़ कर सके, जैसे कि प्लास्टिक जार ऑफ ताजमहल टी, या फिर पिकल जार हो गया, नेस्ले कॉफ़ी का जार हो गया, इस तरीके से। डिस्पोजल पैकेजिंग, डिस्पोजल पैकेजिंग क्या है, जो लेस वेट हो, लेस कॉस्ट हो, इजी टू कैरी हो, एट्रैक्टिव हो, डिज़ाइन उसके डिफरेंट हो, जिसे कस्टमर भी लाइक करे, हाइजीन हो, ऐसी ऐसी आपके पैकेजिंग होनी। जैसे डिस्पोजल है, हम उसे कहीं भी ले सकते हैं फ्रीली, ना वो टूट सकते, ना वो गिर सकते, ना वो ज़्यादा हैवी, ना वो ज़्यादा हल्के, मतलब अच्छे हैं वो, ठीक है। इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, और जैसे जो टेलीविज़न मशीन होती है, टेलीविज़न, वो बहुत लंबी लंबी पैकेजिंग होती है उनकी, तो उनके अकॉर्डिंग भी आप पैकेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है फंक्शंस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।